अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो है दरखास्त का तरीका कार हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता है 9th क्लास के अंदर जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले जो है उसके टेक्निकल पॉइंट्स जो है उसको हमने जो है नजर में रखना है। अगर आप लोग जो है ये पॉइंट्स अगर अच्छी तरह इस सिर्फ जिस तरह ये आपके सामने जो है तरीका कार लिखा हुआ इसको भी लिखते हैं तो आपको 4 नंबर पक्के मिल जा सकते हैं। इसके बॉडी के अंदर इसके अंदर आप कुछ लिखें या न लिखें फिर भी आपको 4 नंबर मिल जाने चाहिए, इसलिए आपने शुरू से समझना है और बिल्कुल इसी तरीके के मुताबिक आप लोगों ने जो है एग्जाम के अंदर जो है दरखास्त को हल करना है, तो इंशाल्लाह आपके 10 में से 10 नंबर ही आएंगे। अच्छा, जैसे देखिए बखीतमा जनाब हेडमास्टर। अब मोस्टली बच्चों का इशू ये होता है इन्होंने जो है बखीतमा जनाब हेडमास्टर के पास साहब भी लगा रहता है। अब देखिए जनाब और साहब जो है इनका मतलब एक ही है। अगर आपने जनाब लगा दिया तो फिर साहब लगाने की जरूरत नहीं है। अब बखीतमा जनाब हेडमास्टर के बाद मैंने कॉमा लगाया है। उर्दू के अंदर कॉमा को कहते हैं सख्ता। अब ये सख्ता जो है मुख्तसर ठहराव, जब किसी जगह पर मुख्तसर वक्फा आता है, ठहराव पैदा होता है तो वहां पे हम अलामत लगाते हैं। मीन क्या हमारी बात कंप्लीट नहीं होती तो तब हम जाके जो है ये कॉमा लगाते हैं। इसलिए हेडमास्टर के बाद आप क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाद कॉमा लगाया क्योंकि अभी आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई। फिर अलिफ बे जी। अब काफी बच्चों के जो है ये इशू बनता है और पेपर के अंदर जो है इसी वजह से उर्दू में जो है नंबर भी कम आते हैं। अब बच्चे करते क्या है, ये अलिफ बे और जीम जो है ये आपके शहर की जगह लिखा हुआ है। आप यहाँ पे फैसलाबाद नहीं लिख सकते, ना ही आप यहाँ पे झंड लिख सकते हैं, ना यहाँ पे आप लाहौर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने शहर की जगह आप क्या लिखेंगे? अलिफ बे और जीम लिखेंगे। उसके बाद आ गया उन्वान। अब बच्चों ने क्या किया होता है, किसी ने उन्वान जो है बखीतमा जनाब के पहले लिखा होता है, किसी ने जनाब जाली के नीचे लिखा होता है। तो याद रहे कि बखीतमा जनाब हेडमास्टर लिखने के बाद फिर आप उन्वान लिखेंगे जो कि आपकी दरखास्त का क्या है? उन्वान है। उन्वान क्या है? दरखास्त बराए जरूरी काम। अब अगर जो है इसके जो है नीचे आप स्केल पकड़ के जो है इस तरह लाइन लगा लेंगे तो फिर आपकी जो है क्या जाएगी, बेहतर तरीके से जो है खूबसूरती उसकी बढ़ सकती है। अब इसके नीचे स्केल के साथ आपने क्या करनी है? लाइन लगा देनी। इस तरह इसके नीचे भी आप जो है स्केल के साथ लाइन लगा सकते हैं। दरखास्त बराए जरूरी काम है। जनाब आली। अब मोस्टली बच्चों को जो मैंने देखा है तो बच्चों ने लगाया होता है या तो जनाब आलिया लगाया होता है या जनाब आला लगाया होता है। अब यहाँ पे खड़ी जबर नहीं आती, सिर्फ जो है लाम और ये छोटी, मतलब जनाब आली लिखने के बाद जो है ये अलामत, इसको निदाया कहते हैं। जब आप किसी से मुखातिब होते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो तब ये अलामत इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम के बाद आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि ये अलामत लगी होती है। ठीक है, जब भी आप किसी से मुखातिब होंगे, दरखास्त है, आम बोलचाल के अंदर भी आप किसी से मुखातिब होते हैं, अरे किसी को बुलाते हैं तो ये अलामत लगती है। यहाँ पे भी जनाब आली के बाद ये अलामत लगेगी। अगर आप अलामत नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। उसके बाद आगे इसकी जो है पार्टी है, मतलब गुजारिश है कि वगैरह वगैरह जो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद ये अक्सर बशतर जो है बच्चे जो है आपकी नवाजिश होगी, ये अलग लाइन के अंदर मैंने लिखा होता है। जिस तरह ये मैंने यहाँ पे अलारिश लिखा, आपने क्या जो आपकी बॉडी है दरखास्त की जो चल रही है उसी के आगे में लिखना है, आपकी नवाजिश होगी। अब ये भी इश्यू है क्योंकि जो पुरानी किताब है उसके अंदर लिखा एन लफ्ज आप लोगों ने नहीं लिखना। बेसिकली एन लफ्ज उर्दू जबान का लफ्ज ही नहीं है, जस्ट आप लिखेंगे आपकी नवाजिश होगी। उसके बाद आप लिखेंगे अल आरिज। अल आरिज किसे कहते हैं? अर्ज करने वाला। दरखास्त गुजार हो, अल आरिज हो, इसका एक ही मतलब होता है। ये भी बच्चों का जो है बड़ा मसला होता है कि अल आरिज भी लिख देते हैं, दरखास्त गुजार भी लिख देते हैं। तो ये ध्यान नशीन कर लें कि अल आरिज और दरखास्त गुजार एक ही चीज है, मतलब दरखास्त करने वाला या अर्ज करने वाला। अल आरिज लिखने के बाद इसी लाइन के अंदर दूसरी साइड पे आप तारीख लिखेंगे। तारीख आप कोई भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज 26 जनवरी 2023। 26 के बाद आप डैश लगाएंगे। उर्दू के अंदर इसको हम क्या करते हैं? खत्मा कहते हैं। 26 जनवरी 2023 लिखने के बाद नीचे आप जो है
کیا لکھیں گے آپ کا فرما بردار شاگرد، کیونکہ آپ ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی درخواست جو ہے پوسٹ ماسٹر کے نام ہے تو پھر وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے، جسٹ آلارس نیچے جو ہے یہ آپ کے نام کی جگہ ہے دار ریسین، اوپر آپ نے لبیجی لکھا تو آپ یہاں پہ چینج کر دیں گے، اپنا نام نہیں لکھیں گے۔ اگر آپ نام لکھیں گے تو پھر بھی آپ کا ایک نمبر جو ہے وہ کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا جو ہے کلاس 9 کا جو ہے طریقہ درخواست کا۔ تو اگر اسی میتھڈ کے مطابق بیٹا آپ لوگ حل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے 10 کے 10 نمبر ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔